ये लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही थी। इसके इस फैसले में इसके घर वालों की भी रजामंदी होती है। ये लड़की अपने पति के लिए सजती है, संवरती है और इसका ये सजने संवरने का दौर इसको एक ब्यूटी पार्लर तक ले जाता है, जहां पे इसके साथ में इसकी सहेलियां होती हैं। सहेलियां इस लड़की से कहती हैं कि तुम किस तरीके से अपने पति के साथ मजाक करती हो, जरा हमको बताओ, हम उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर साझा करेंगे। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरता है। लेकिन ये लड़की इस वीडियो में क्या कहती है, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद हम आपको इस खौफनाक कहानी की सच्चाई सुनाएंगे। मेरे हस्बैंड मैंने कहते कि तुसी इंस्टाग्राम चलाते हैं, मैं क्या नहीं, मैं नहीं चलाती। मैं क्या फिर मैं उन्होंने मतलब मैंने खुद दसिया कि हाँ मैं तो चलाता है। मैं क्या कोई नहीं, तुसी चला लियो, मैं पीछे बह जाऊंगी। आपने देखा किस तरीके से ये लड़की इस वीडियो में काफी ज्यादा अपनी सहेलियों के साथ खुश नजर आ रही है। लेकिन इसकी शादी के 5 महीने बाद एक ऐसा वीडियो आता है जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे। ये लड़की इस वीडियो में अपने घर वालों को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन ये चाहकर भी अपने कातिलों का नाम नहीं बता पा रही थी। आखिर इस लड़की के साथ इतना खतरनाक और इतनी भयानक वारदात को किसने अंजाम दिया था और ये लड़की कौन है और कहां से आई थी, ये सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं से अवगत कराते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, इस लड़की का नाम नेहा होता है और इस नेहा का जन्म सन 2001 में पंजाब के अनंतपुर के साहिब में हुआ था, जहां पे पूरा कल्चर सिख और सरदार लोगों का था। लेकिन नेहा के जो अधिकतर वहां पे दोस्त होते हैं वो एक सिख धर्म से ही बिलोंग करते हैं और नेहा के अंदर धीरे धीरे सिख धर्म के रुझान आना शुरू हो जाते हैं। नेहा पूरी तरीके से एक सिख धर्म में ढल चुकी थी और वो अपने दोस्तों के साथ गुरुद्वारे में भी जाया करती थी और वहां पे सेवा सत्कार भी किया करती थी। अब नेहा ने फैसला कर लिया था कि अब वो अपने हिंदू धर्म को छोड़कर एक सिख धर्म अपनाएगी और नेहा हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी। लेकिन नेहा इस बारे में अपने घर वालों को बताती है कि वो अपना धर्म चेंज करना चाहती है और सिख धर्म में जाना चाहती है, तो उसके जो घर वाले होते हैं साफ साफ मना कर देते हैं कि तुम एक हिंदू परिवार में जन्मी हो तो तुम सिख धर्म को नहीं अपना सकती, और साफ साफ शब्दों में नेहा को ये बातें इनकार कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी नेहा गुरुद्वारे के अंदर जाती है और वहां पे सेवा सत्कार करती है और कभी कभी अपने दोस्तों के साथ सत्संग में भी जाया करती थी। लेकिन नेहा के घर वाले सोचते हैं कि हमारी बेटी इतना सब कुछ कर रही है, गुरुद्वारे जा रही है, और उसके सेवा सत्कार सम्मान को देखकर उसके घर वालों का दिल भावुक हो जाता है और वो नेहा को एक सिख धर्म अपनाने की इजाजत दे देते हैं। उसके बाद नेहा गुरुद्वारे के अंदर पूरे विधि विधान के साथ सेवा सत्कार करती है और पानी ग्रहण स्वीकार करके सिख धर्म को अपना लेती है। उसके बाद कई दिन अच्छे तरीके से गुजरते रहते हैं और नेहा के अब जो घर वाले होते हैं वो सोचते हैं कि अब हमारी बेटी भी काफी जवान हो गई है और काफी बड़ी हो गई है, क्यों ना अब इसकी शादी भी कर दी जाए। उसके बाद नेहा जो होती है, नेहा के घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं और कई जगह पे नेहा के लिए लड़के भी देखे जाते हैं, लेकिन वहां पे भी बात नहीं बनी। तो किसी के जरिए नेहा के परिवार वालों को बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में एक फैमिली रहती है जिसमें जो लड़का होता है वो एक आर्मी में ड्यूटी करता है। उसके बाद नेहा की जो फैमिली होती है वो वहां पे हिमाचल प्रदेश के नालासर इलाके में जाती है और वहां पे उस फैमिली से बातें करते हैं और बातचीत के दौरान नेहा और उस लड़के को, यानी कि उस लड़के का नाम संजीव होता है, इन दोनों को एक दूसरे से मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद इन दोनों के दिल आपस में मिल जाते हैं और घर वाले फैसला कर लेते हैं कि नेहा और संजीव की शादी जल्द ही तय कर दी जाएगी। उसके बाद कुछ महीने बाद नेहा और संजीव की शादी कर दी जाती है। लेकिन
नेहा के जो घर वाले होते हैं वो संजीव की फैमिली को दहेज के बारे में बातें करते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, लेकिन ये जो संजीव की फैमिली होती है वो नेहा के घर वालों से कहते हैं कि आपने हमारे लिए लड़की दे दी, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए दहेज में। लेकिन नेहा के घर वाले सोचते हैं अगर सामने वाली फैमिली हमसे कुछ नहीं मांग रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हमारी बेटी की जरूरतों का सामान तो उसको देकर ही रहेंगे। जैसे तैसे शादी तय होती है और तय के अनुसार शादी कर दी जाती है। नेहा के घर वालों ने नेहा के लिए जरूरत का सामान भी दिया था और शादी होने के बाद नेहा अपने ससुराल पहुंच जाती है। जब नेहा अपने ससुराल जाती है तो ससुराल जाने के बाद एक हफ्ते तक तो नेहा को ससुराल में काफी ज्यादा सेवा और सम्मान मिलती है और नेहा मन ही मन सोचने लगती है कि इससे अच्छा और इससे बढ़िया घर मेरे लिए कहीं पे मिल ही नहीं सकता है। लेकिन धीरे धीरे नेहा के ससुराल वालों के रंग बदलना शुरू हो जाते हैं और एक हफ्ते के बाद वो नेहा को पूरे घर का सारा काम पकड़ा देते हैं और नेहा सुबह से शाम तक पूरे घर का काम करती रहती थी और बाकी ससुराल वाले नेहा की जो नंद सास होती हैं वो नेहा की हेल्प के लिए बिल्कुल भी नहीं आती हैं। कुछ दिन तक नेहा इसी माहौल में डल जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसको फील होने लगा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो नेहा की शादी नहीं हुई है बल्कि नेहा को नौकरानी की तरह घर पे लाया गया है। एक दिन नेहा इस मैटर में अपनी सास ससुर से बात करती है तो नेहा के जो सास ससुर होते हैं वो नेहा को पलटकर जवाब देते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ दिया ही नहीं है, तुम्हें खाली हाथ यहाँ पे भेज दिया है। उसके बाद नेहा कुछ समझ नहीं पाती है और नेहा इसका रिप्लाई जवाब देते हुए कहती है कि मेरे घर वालों ने तो आपसे पहले ही बोला था कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आपने खुद ही मना कर दिया था। लेकिन सास नेहा से कहती है हमने मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें एक कार और कुछ पैसे नगद तो चाहिए थे। लेकिन नेहा ये सारी बातें सुनकर थोड़ी सी अंदर से टूट जाती है, क्योंकि कुछ दिन तक तो वो अपनी ससुराल में एक अच्छे तरीके से रह रही थी, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में दुख ही दुख पैदा होने लगे थे। लेकिन नेहा अब सोचती है कि ये वो सारी बातें अपने पति से करेगी, कम से कम सास ससुर नहीं तो जिसकी खातिर वो आई है वो पति तो उसको समझेगा। नेहा शाम के टाइम पे अपने पति से कहती है, ये सारी बातें अपने पति को बताती है कि किस तरीके से आपके मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे पैसे और गाड़ी मांग रहे हैं। नेहा का जो पति होता है उसके भी यही कहना होता है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें खाली हाथ यहाँ पे भेज दिया है और मेरे लिए कुछ भी नहीं दिया था। ये बात सुनकर नेहा अंदर से टूट बिखर जाती है, क्योंकि जिसके भरोसे वो अपना घर-बार छोड़ के आई थी वही उसको समझ नहीं पाया, तो नेहा फिर काफी ज्यादा बेचारी परेशान हो जाती है। अब नेहा को लगने लगा था कि उसका अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है और वो सीधा अपने घर वालों को फोन करती है और फोन करने के बाद उनको ये सारी बातें बताती है कि किस तरीके से वो दहेज मांग रहे हैं। अब नेहा के घर वाले जो होते हैं ये सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लगता है। वो सोचते हैं कि पहले तो कितने प्यार से अच्छे तरीके से हमारी बेटी को रख रहे थे, लेकिन कैसे अचानक से अब ये धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगे हैं। नेहा के घर वाले नेहा सोचते हैं कि शायद हमारी बेटी नेहा की कोई गलती होगी, तो वो उसे समझाने लगते हैं कि बेटा आप ससुराल में कैसे भी एडजस्ट करो, ये आपका ससुराल है, छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। अब नेहा सोच लेती है कि रहना तो मुझे इसी घर में ही है, अब मुझे एडजस्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन नेहा के जो ससुराल वाले होते हैं उनका रंग और इतना ज्यादा बदल जाता है कि यहाँ से आगे नेहा को इतनी ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है और नेहा को कभी कभी हाथ उठाया जाता है और दोस्तों उसको मारा पीटा भी जाता है। लेकिन ये सब सहन करने के बावजूद भी नेहा उस घर में रह रही थी। लेकिन यहाँ से आगे ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और 5 महीने के बाद नेहा के ससुराल वालों के जो पड़ोसी होते हैं वो नेहा के
घर वालों को फोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी जो बिटिया है उसको यहाँ से ले जाइए, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, नहीं तो ये मर जाएगी। ये बात सुनकर नेहा के जो घर वाले होते हैं वो तुरंत नेहा की ससुराल में पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद जब उसकी हालत को देखते हैं तो हर कोई भौचक्का रह जाता है। नेहा एक बेड पे लेटी हुई होती है और उसके मुंह से झाग निकल रहे होते हैं और उसके जो ससुराल वाले होते हैं वो एक कमरे में बैठकर आराम कर रहे होते हैं। उसके बाद नेहा के जो पिताजी होते हैं उन ससुराल वालों से पूछने लगते हैं कि इसको क्या हुआ है, लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं था और उसके बाद नेहा को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जब वहां पे भी हॉस्पिटल में काम नहीं चला तो नेहा को चंडीगढ़ हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है और वहां पे 3 से 4 दिन तक नेहा का इलाज चलता है और उससे भी बात नहीं बनी। तो नेहा अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, यानी कि नेहा की मौत हो चुकी थी। और दोस्तों वहां पे डॉक्टरों का कहना है कि इसके शरीर में इतना ज्यादा जहर भरा हुआ था कि हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। एक नॉर्मल इंसान के बॉडी में जो जहर भरा होता है उसको डॉक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा नेहा की बॉडी में जहर भर दिया गया था। उसको काफी ज्यादा जहर की डोज दे दी गई थी। लेकिन जब वहां पे नेहा के ससुराल वालों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नेहा आए दिन लड़ाई और झगड़ा करती रहती है और जिस दिन नेहा ने जहर खाया था उस दिन नेहा की उसके पति के साथ भी लड़ाई झगड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों ससुराल वाले इतनी ज्यादा झूठ बोलते हैं कि बाद में नेहा के जो पिताजी होते हैं वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके नेहा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन वहां के जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि अभी हम आपकी रिपोर्ट नहीं ले सकते हैं। यहाँ के जो एसएचओ साहब हैं वो भी राउंड पे गए हुए हैं, लेकिन एक पिता अपनी बेटी की मदद के लिए गुहार लगाता हुआ पुलिस स्टेशन में जाता है, उसके साथ यह बर्बरता होती है। ये बहुत ही निंदनीय घटना थी। लेकिन दोस्तों जब अगले दिन नेहा के ससुराल वालों को पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो नेहा के ससुर को और उसकी सास को और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और नेहा की जो नंद होती हैं, दो नंद थी, वो वहां से फरार हो जाती हैं। लेकिन अगले ही दिन उसकी 2 नंद जो होती हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब उनको दोस्तों रिमांड पे लिया जाता है तो वो एक ऐसा कबूलनामा करते हैं जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। नेहा के घर वाले ससुराल वाले बताते हैं कि उन्होंने जबरदस्ती से नेहा को जहर दिया था। उसके बॉडी के अंदर पूरी जबरदस्त तरीके से जहर को भर दिया जाता है जिससे नेहा के मुंह से झाग निकलने लगते हैं और वो अपने कातलों को बता भी नहीं पाती है। किस तरीके से दोस्तों आजकल ऐसी समाज में घटनाएं घट रही हैं, तो दोस्तों आप इस पूरे घटनाक्रम में क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी गलती किसकी थी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यारों। हम आपके लिए इतनी मेहनत और रिसर्च करके ऐसी सच्ची और रहस्यमय घटनाएं लाते हैं, तो प्लीज हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।